हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप है। लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से ग्रुप की अगर कुछ आइडेंटिटी फुलफिल हो रही हैं तो उनको किस तरीके से अलग नेमिंग से डिफाइन किया जाता है। फाइनाइट ग्रुप हमने पढ़ा था। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे जो थ्योरम बेस हैं, ग्रुप की जो थ्योरमें होती हैं उनको हम आज प्रूव करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जो प्योर मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, ये कई लोग ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, बट अगर एप्लीकेशन अगर आपने सही तरीके से पकड़ रखी है तो आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली थ्योरम हमारे पास कहती है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, यानी जो ग्रुप है उसमें एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती हैं। क्या नहीं हो सकती हैं? दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती हैं। और ये कह रहे हैं कि आप उसको प्रूव करके बताइए कि किस तरीके से कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप यूनिक होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रूव करने वाले हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट या सपोज कर लीजिए, सपोज ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप with binary operation स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लेके चले हैं ई और ई डैश क्या है, दो आइडेंटिटी। हम उल्टा लेके चल रहे हैं। इसने कहा जी आप यूनिक दिखाइए, हमने कहा कि जी होती है। हम ये मान के चले कि ई और ई डैश क्या है, दो आइडेंटिटीज है। बाद में हम ये दिखा देंगे कि दो नहीं बल्कि ये क्या है, एक ही चीज़ है। हम लेके दो चले थे पर एक्चुअल में निकला क्या, वो एक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे हम, ऑपरेशन में यूज कर रहा हूँ ई बाइनरी ऑपरेशन, ई डैश इक्वल टू ई में लेके चला। ई कब आएगा, ये ई कब आएगा, एनी एलिमेंट विच ऑपरेट द आइडेंटिटीज देन रिजल्ट विल बी एलिमेंट। ये बात तो आप जानते हैं, किसी भी एलिमेंट का किसी भी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे वो हमेशा क्या देता है, एलिमेंट देता है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा व्हेन ई डैश बी आइडेंटिटी इज लिख लीजिए, इज आइडेंटिटी। ये बात क्लियर है? जब ई डैश आइडेंटिटी है तो ऑपरेट कर पे ई आ गया। नाउ ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इक्वल टू ई डैश। अब ई डैश कब आएगा, व्हेन ई इज आइडेंटिटी। ये बात क्लियर है? बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ भी इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हल्का सा ट्रिकी होता है ये बस। अब देखिए स्टूडेंट, जो ऑपरेशन है ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश और ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश, दोनों क्या है, दोनों सेम एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए बट ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश, ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ये बात क्लियर है कि ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देन आप लिख सकते हैं ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश। अब देखिए ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश, व्हेनेवर ई डैश इज अ आइडेंटिटी रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या था आपके पास, ई। देन नाउ सेकेंड कंडीशन, व्हेनेवर ई इज द आइडेंटिटी देन E binary operation E dash equal to E dash. Here is a E equal to E dash. Then our assumption is absolutely wrong.
जो हमारा एजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे लिख लेंगे therefore our assumption was wrong. Hence और पूरा का पूरा स्टेटमेंट यही लिख लोगे आप। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। Hence identity element of group, identity element of group is unique। ये बात क्लियर है? यानी हमने तो लेके चले थे कि जी इसकी दो आइडेंटिटी हैं और बाद में क्या निकला, ई किसके इक्वल है, ई डैश है, देन देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। ये आप इतना नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड थ्योरम है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बिल्कुल सिमिलर है आपका। पहले हमने क्या किया था, दिखाया था कि भाई ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप में केवल एक ही आइडेंटिटी हो सकती है। सेकंड था कि अगर इन्वर्स भी, ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में दो इन्वर्स फाइंड आउट होंगे, एक ग्रुप में एक ही इन्वर्स होगा। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। इसने कहा जी यूनिक का आपको शो करना, हम मान लेते हैं कि दो है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट एनी एलिमेंट A which is belong to G, is that clear, and E be the identity, हो गया। एंड सपोज, यहाँ अब क्या हो गया जी, सपोज हम करना स्टार्ट कर गए। ध्यान रखिए, सपोज बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। ये हमने लेके चले हैं कि देखो जी बी एंड सी क्या है, इनवर्स है किसके, ए के। और ये आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का उसके इन्वर्स के साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेट करते हैं तो वो ऑलवेज रिजल्ट क्या देता, आइडेंटिटी देता है। ये तो आप जानते हैं। नाउ अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब बी ए का क्या है, इन्वर्स है, इसका क्या मीनिंग हो गया भाई, बी बाइनरी ऑपरेशन ए आपका रिजल्ट क्या देगा, ई देगा। इट मीन्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ऑल्सो ई, एंड यहीं पे कर दूं, एंड एक तो बी था इनवर्स, एक आपका क्या था इनवर्स, सी था। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ऑल्सो ई, एंड ए बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ऑल्सो ई। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारी कंडीशन कहां से निकली, जब हमने लेके चले। ये हमारा अपना एजम्पशन है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि हाँ जी ऐसा होगा। अभी हमारा एजम्पशन ये है कि जब हम ये लेके चल रहे हैं कि जी ए के दो इन्वर्स हैं तो ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, नाउ अब हम एक कंडीशन इसमें लेके चलते हैं। देखिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी हम लेके चले। देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला, बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी कहाँ है भाई, ए बाइनरी ऑपरेशन सी क्या है आपका, आइडेंटिटी है। और एनी एलिमेंट विच ऑपरेट विद एनी आइडेंटिटी देन ऑल्सो result will be that element. Then now second condition is this, and अब सेकेंड कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं, बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी। अब देखिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए कहाँ है, बी बाइनरी ऑपरेशन ए आपका ई आ गया, और बाइनरी ऑपरेशन सी
इक्वल टू आपका क्या आ गया भाई सी। अब यहाँ एक बात देखने वाली है स्टूडेंट, बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी, पहले ए और सी ऑपरेट था, उसके साथ हम बी को ऑपरेट कर रहे थे। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, पहले बी और ए को ऑपरेट किया, फिर सी के साथ ऑपरेट किया। यहाँ से हमको एक बात क्लियर दिख रही है कि जो ये ग्रुप कंपोजिशन है, जो ये ग्रुप कंपोजिशन है, ये आपका एसोसिएटिव जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, बट क्या लिखेंगे, बट इन अ ग्रुप कंपोजिशन but in a group composition is associative जब ये एसोसिएटिव है तो कंडीशन क्या बन गई स्टूडेंट, बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी। इसके आगे देखिए, ये आपका कितना आ गया था, बी आ गया था, और ये आपका कितना आ गया था, सी। बी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, सी। भाई हम तो लेके चले थे कि बी और सी दो इन्वर्स हैं किसके, एक है, बट कंडीशन क्या निकल के आ गई कि जो सर आपने बी और सी लिया था वो तो एक ही हैं, दैट्स मीन आवर अजम्पशन इज ऑल्सो रॉन्ग, आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore the inverse of a group is unique। इसमें कोई हमें क्या नहीं है, गलतफहमी नहीं है कि जी किसी भी ग्रुप के दो इन्वर्स होंगे, कभी नहीं हो सकते। कोई भी ग्रुप है उसका केवल और केवल एक ही इन्वर्स होगा, जो हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट इसको आप क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। बहुत आसान है, मैंने कहा कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इमेजिनेशन है। 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, आप जानते हैं, एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन, और एक होता है सामाजिक बुद्धि। तो मुझे लगता है कि जो इन क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए हमको अपना हल्का सा अमूर्त जो चिंतन है उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, उसका कंप्लीटली आप यहाँ यूज करोगे। तो इतना पहले नोट कर दीजिए स्टूडेंट आप। अब हमारे पास अगली थ्योरम है, इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। अच्छा, मजे की बात क्या है कि जो इनवर्स ऑफ ए है इज ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इज ए, यानी ए इनवर्स का होल इनवर्स ए ही आता है कह के। ये बड़ा एक मज़ेदार थ्योरम है, और जो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से हम इनको प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इफ E be the identity, E लेट करके चलें भाई, लेट E be the identity of group, इज इट क्लियर। E हमने क्या मान लिया, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप मान लिया। अब इसके बाद कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए आपका क्या निकल के आता है, ई आता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स है भाई। ये इनवर्स का यही डेफिनेशन कहता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसी एलिमेंट के इनवर्स का अगर कोई बाइनरी ऑपरेट कर लिया जाए तो वो आपका आइडेंटिटी देता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, क्योंकि हमें प्रूफ तो क्या करना है, ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए। मैंने क्या किया, नाउ ए इनवर्स होल इनवर्स का प्री ऑपरेट किया है भाई। क्या किया है,
प्री ऑपरेट किया है, ए इनवर्स होल इनवर्स, यहाँ पे आप लिख लेंगे प्री, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही इनवर्स ये निकलेगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स होल इनवर्स। ये बात क्लियर है? हमने क्या किया, प्री सिस्टम यानी लेफ्ट हैंड में आपने क्या यूज कर दिया, ए इनवर्स होल इनवर्स बोथ साइड। देन नाउ अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इस सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूँ, बाय एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहा हूँ, ए इनवर्स होल इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू, ये आपका क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स होल इनवर्स। यहाँ पे आपने क्या यूज किया, कंपोजिशन इन ग्रुप विद एसोसिएटिव, कंपोजिशन इन ग्रुप इज एसोसिएटिव, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ एसोसिएटिव। अब आपका ए इनवर्स होल इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स, इसका जो रिजल्ट आया वो आपका ई आ गया, ई इज आइडेंटिटी, ई ए इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स। अब देखिए एनी एलिमेंट ऑपरेट अगर करेगा आइडेंटिटी के साथ तो आपका रिजल्ट क्या देगा, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स होल इनवर्स। यू कैन ऑल्सो राइट ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए, और यही आपको क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था। ये बहुत आसान था, इसमें कुछ भी वैसा नहीं था कि बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाता। तो पहले आप इतना क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये रिवर्सल लॉ है और बड़ा इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है। मैंने कहा अब जो भी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप हैं, ये 6, 7, 8, 10 थ्योरमें हैं। तो इन थ्योरमों में से अगर आप बीएससी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहे हैं तो फिर तो पूरी थ्योरम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, जो उनमें से बना हुआ है उनको सॉल्व कर दीजिए तो काम चल जाएगा। और काम चलेगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 70-80 परसेंटाइल आपका इजली आ जाएगा। इन बीएससी की बात मैं कर रहा हूँ। बट अगर नॉलेज के लिए जाना है तो 1 बाई 1 थ्योरम आपको लेके चलनी पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ा सोचे हैं तो। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। कोई ग्रुप जी है, उसके 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट का इनवर्स, वो कह रहा इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। वो कह रहा है कि जो वो रिजल्ट देगा कह के वो उन एलिमेंट के इनवर्स का रिवर्स देगा। देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। ऐसा नहीं आया यहाँ पे ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स, ये नहीं आया। ये भी आ सकता है अगर आपको यहाँ ऑफ अ ग्रुप की जगह पे दिया जाए ऑफ अ अबेलियन ग्रुप। अगर ऑफ अ अबेलियन ग्रुप कहते हैं तब तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स लिखो या ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स लिखो, क्योंकि आपको गिवन है कि वो अबेलियन है और अबेलियन होगा तो बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स। तो पहले तो स्टूडेंट हम जो थ्योरम है उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत आसान, मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक थ्योरम बहुत आसान है, बशर्ते आप उसको ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और हल्का सा अमूर्त चिंतन, याद रखिए अमूर्त चिंतन आपके पास होना चाहिए। चलिए हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, लेट ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ जी, इट मीन्स ग्रुप, एंड यहाँ पे एंड ए इनवर्स and
बी इनवर्स आर इनवर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये बात क्लियर है? हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए और कह दिया कि दो एलिमेंट हैं और ए इनवर्स और बी इनवर्स, जो वो दो एलिमेंट हैं उनके इनवर्स हैं। इट मीन्स रिस्पेक्टिवली मीन्स ए का इनवर्स आपका ए का क्या हो गया, ए इनवर्स, और बी का क्या हो गया, बी इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट, जब इतना हम जान लेते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, या यूं कहें कि ए, ये बात क्लियर है, एंड बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी। ये बात तो क्लियर है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। जब ये बात हम जान गए तो अब क्या हम लोग करेंगे, नाउ हम लेके चल रहे हैं ए, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो क्यों ना मैं इनमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूं। तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने पे तो देखिएगा क्या मैं करने जा रहा हूं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स, एक उसमें कर दिया, और बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। क्योंकि क्या क्या कह रहा है ये, कंपोजिशन इन ग्रुप इज एसोसिएटिव, कंपोजिशन इन ग्रुप इज एसोसिएटिव, देन you can write A binary operation B, binary operation B inverse in one block, then operate A inverse. Also write A binary of again apply the associative law, B binary operation B inverse, binary operation A inverse, then here is a binary operation by the definition of inverse, B binary operation B inverse equal to E, then also operate A inverse, then A binary operation E is A, binary operation A inverse, then also result will be E. देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ दो बार एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई किया है। पहली कंडीशन को इसको इस सिस्टम में लिखने के लिए, सेकंड अंदर जो कैपिटल ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसमें भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, कंपोजिशन इन ग्रुप इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ ग्रुप इज एसोसिएटिव, इतना आप कर लिए। सेकंड, पहले तो ये कंडीशन हमने अप्लाई की। अब मैं क्या करूँगा, बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स को पहले लिखूँगा और ए बाइनरी ऑपरेशन बी को बाद में लिखूँगा। एक उसको सॉल्व करके मैं ई निकालूँगा, और जब उसको सॉल्व करके ई निकल जाएगा तो उसका क्या मीनिंग हो गया कि ये और वो जो दूसरा निकलेगा वो इक्वल होंगे। तो पहले तो आप इतना पहले नोट कर दीजिए, मैं फिर अगला इसमें स्टेप बता रहा हूँ, जल्दी से नोट कर दीजिए स्टूडेंट। ऑल्सो मैंने क्या कहा, पहले अब मैं क्या लेके चलूँगा, बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स एक साथ लिया, बाइनरी ऑपरेट किया ए बी के साथ। अब इसको सॉल्व करने में जा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ यूज करूँगा। बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा बी इनवर्स को छोड़ दीजिए बाहर, ये एक साथ लिख लीजिएगा, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब इसको सॉल्व करेंगे,
ये क्या निकल के आएगा भाई, बी इनवर्स। सीधे आप इसमें फिर से एसोसिएटिव लॉ यूज करोगे, ये बी इस तरीके से। अब देखिए बी इनवर्स, ये आपका ई निकल के आ गया भाई, और इसको अगर आप सॉल्व कर दिए तो ये बी निकल गया, बी इनवर्स, ये क्या निकल गया, ई। इतना निकलने के बाद यहाँ हमारा रिजल्ट क्या निकल गया, 10 आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल हो गया किसके, बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन ए बी, क्योंकि दोनों का क्या रिजल्ट निकला था भाई, ई निकला था। ये इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया देन बाय डेफिनेशन आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारा क्या निकल गया, प्रूफ। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये कैसे, आप कई बच्चे यहाँ सोचेंगे कि ये तो निकल गया ठीक है, पर ये कैसे बाय डेफिनेशन ये कह रहे हैं। बाय डेफिनेशन का मीनिंग है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अगर मैं इसको इसके इक्वल लेके चलूँगा, यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ई, अगर मैं इसके क्या कर लूँ, इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दूँ किसकी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स की, ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एक एलिमेंट आप लेके चलें, इसका इनवर्स के साथ इसको करेंगे तो ये ई रिजल्ट देगा, और ई का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, और ई के साथ मल्टीप्लाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स का करेंगे तो वो वही रहेगा, तो ईजिली आपका आंसर निकल जाएगा। अब अगर सपोज दैट आपको मैंने कहा था ऑफ अ ग्रुप जी के प्लेस पे ऑफ अबेलियन ग्रुप जी दिया रहता, और तब आपको बोला जाता कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स निकालिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना था। इसी में एक लाइन यहाँ पे आप जोड़ देते, क्योंकि अबेलियन ग्रुप की बात कर देते, तो बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू हो जाता ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स। इट मीन्स इसके प्लेस पे आप ये यूज कर सकते थे और हमारी कंडीशन सॉल्व हो जाती। तो स्टूडेंट अभी इसकी बहुत सारी थ्योरमें रहती हैं, तो आज की जो वीडियो होगी हमारी इतने तक रहेगी, यानी रिवर्सल लॉ तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। जिन भी स्टूडेंट को जो बीएससी कर रहे हैं या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जितना पढ़ाया जाता है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है या